अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की। एंड आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन हमारा फोर्थ एंड लास्ट पिलर है। मुझे पता चला था कि इनकैप्सुलेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो अब मसला ये है कि हमें ओपन एंडेड लैब भी लेनी है एंड एक टॉपिक भी हमारा बाकी है, डैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक हमारा टॉपिक बाकी है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, एंड हमारे कुछ स्टूडेंट्स को इनकैप्सुलेशन क्लियर नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि पॉसिबल हो सके मेरा कैंपस आना, तो ओपन एंडेड लैब हम कैंपस में अरेंज कर लेंगे। एंड ये जो दो टॉपिक्स रहते हैं, वैसे रहता तो एक है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन मैं उसके साथ साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ आप लोगों को इनकैप्सुलेशन की भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करके प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को वो क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम्स में आपको इन टॉपिक्स में कोई इशू ना हो। मीनवाइल अगर मैं आपको होपफुली इंशाल्लाह आज रात तक मैं आप लोगों को ये दोनों वीडियो एक ही वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह आज या कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद आपको कोई मसला हो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, वो टास्क जो उसमें हो वो कर लीजिएगा। स्टिल अगर कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। अब एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, पहले ये ज़रा समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है जावा का, ऊप का बेसिकली। और एब्स्ट्रैक्शन हम यूज़ इसलिए करते हैं, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है एक रिमोट कंट्रोल की। एक टीवी का जो रिमोट होता है, उस टीवी के रिमोट से हम इसको समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या। अब आपके सामने जो एक टीवी का रिमोट होता है, उस टीवी के रिमोट में आपके पास ऑन ऑफ का बटन होता है। अब आपको बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होता है कि आपने ये बटन प्रेस किया तो आपका टीवी ऑफ हो गया या ऑन हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है उस बटन के पीछे कोई एक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो हम क्या कर, और वो फंक्शनैलिटी आपसे हिडन है। तो हम एब्स्ट्रैक्शन क्या करते हैं कि हम जो फंक्शनैलिटी हो रही होती है उसको बता देते हैं, लेकिन उस फंक्शनैलिटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हिडन रखते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक टास्क आया और वो एक कोई बहुत ही मेजर क्यूरी थी, या ऐसा समझ लें कि अभी हम लोग उस दौर में हैं जिस दौर में एडिशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो आपसे कहा गया कि आप कुछ इस तरीके का करें कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो जाएं। तो आपने क्या किया, आपने एक प्रोग्राम रेडी किया, उस प्रोग्राम में दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे थे। अब आपने अपने क्लाइंट को ये बता दिया कि ये प्रोग्राम है, इसमें एडिशन भी हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, लेकिन वो किस तरीके से हो रही है वो आपने क्लाइंट को नहीं बताया। तो हम एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्शन में फंक्शनैलिटी को बता देते हैं, फंक्शनैलिटी को सामने रखते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको हम हिडन रखते हैं। अब ऐसा करते किस तरीके से हैं, इसके दो तरीके हैं। एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फिर एक हमारे पास चीज़ होती है इंटरफेस। अब दोनों में अब दोनों में बेटा किसी को क्लास कनेक्ट करने में क्या इशू आ रहा है? नहीं, इतने लोग आए हैं, ज़ाहिर इशू नहीं आ रहा होगा। ऑलराइट जी बेटा, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अभी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अब दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन और एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक चीज़ होती है इंटरफेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास हम यूज़ करते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी के लिए इसको सिंपल रखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। इसके लिए एक प्रोग्राम है, हम वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
ऑलराइट, अब स्क्रीन विजिबल है मेरी? ऑलराइट, ठीक है। ठीक, तो ये मेरे पास मेरा एक प्रोग्राम है जो कि हमारे पास अभी एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। इसमें हम एक क्लास बना लेते हैं। मैंने एक क्लास बनाई विद द नेम व्हीकल, ठीक है। इस क्लास में मैंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन का नाम मैंने रखा void start, ठीक। अब मैंने कहा कि कोई भी व्हीकल है वो स्टार्ट होती है। इस तरीके से मैंने एक और फंक्शन बनाया void stop। मैंने कहा कोई भी व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हमारे पास स्टार्ट होती है, कोई भी व्हीकल हमारे पास स्टॉप होती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अभी एक चीज़ की है, मैंने इनकी बॉडी डिफाइन नहीं की। मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि कोई भी व्हीकल स्टार्ट होगी या स्टॉप होगी। अब वो किस तरीके से स्टार्ट या किस तरीके से स्टॉप होगी मैंने ये डिफाइन नहीं किया। मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने एक क्लास बनाई कार के नाम से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल के नाम से और उस व्हीकल में मैंने बता दिया कि कोई भी व्हीकल हमारे पास या तो स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट या किस तरीके से स्टॉप होती है मैंने ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं की। उसके बाद मैं आया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर कहा एक और फंक्शन बनाते हैं void start के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दिया कार इज स्टार्टिंग विद अ की। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया कार इज स्टार्टिंग विद अ की, और एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने एक void का फंक्शन बनाया स्टॉप, और यहाँ पर मैंने एक एसआउट स्टेटमेंट लिख दिया कार इज स्टॉप्ड, सिंपल कार इज स्टॉप लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है कि यहां पर क्लास व्हीकल में मैंने स्टार्ट का फंक्शन सिर्फ फंक्शनैलिटी बताई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई। इम्प्लीमेंटेशन ना बताने का मतलब क्या है कि मैंने उसकी बॉडी डिफाइन नहीं की हुई। यहां तक बात क्लियर है? ऑलराइट, अब लेकिन इस कार की क्लास में मैंने फंक्शनैलिटी भी बताई हुई है और वो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो किस तरीके से रही है मैंने ये भी बताई हुई है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो अब मैं इसको एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करूँगा। मैंने कहा कि जब मुझे इस व्हीकल की क्लास में बतानी ही सिर्फ फंक्शनैलिटी है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन बतानी ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर बॉडी क्यों लिखूँ? मैं बताऊँ भी क्यों कि इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो एक काम करते हैं, अब हम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कर देते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास वो मेथड होता है कि जिसकी सिर्फ आप इनिशियलाइज करते हो, जिसकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस मेथड को कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, मैंने जैसे इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा कि मैं इस फंक्शन की सिर्फ फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि एक फंक्शन है स्टार्ट, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताऊंगा। अभी आपके पास यहाँ पे एरर आ रहे होंगे, रिलैक्स रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये रिजॉल्व कैसे होंगे। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पर भी किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा कि मैं इस स्टॉप के मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, क्योंकि मुझे व्हीकल की क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बतानी, मैंने सिर्फ ये बताना है कि फंक्शनैलिटी क्या है।
अब जब मैंने ये किया एब्स्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले मेरे पास एरर आने लगे। पहला एरर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। अगर हम इसको रीड करें, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, विच मीन्स हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं कि हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। दिस इज हाउ यू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और विदाउट बॉडी आप क्या करते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ऑलराइट, आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है? ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज, अच्छा किसी का कोई भी सवाल हो आप माइक ऑन करके मुझे बीच में इंटरप्ट भी कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे, वो क्योंकि हमने इसको भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा है तो हम इसकी भी बॉडी रिमूव कर देंगे एंड लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे। ये तो हमारे पास दो एरर रिमूव हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि याद रखिएगा, अगर किसी भी क्लास में आपने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो उस पूरी क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच मीन्स कि इस क्लास व्हीकल के साथ अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर दिया है। याद रखिएगा, किसी भी क्लास में अगर आपने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है तो आपको उस पूरी क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट खुद से उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, वरना आपके पास एरर आता रहेगा। तो ये एक हमारे पास जो सामने जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, ये आपके पास एग्जाम्पल है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, एंड उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, अब देखते हैं क्या एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो गई? नहीं, एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई तब तक नहीं होगी जब तक हम इनहेरिटेंस भी अप्लाई ना करते हैं साथ में। वो किस तरीके से कि यहां पर लेट्स सपोज अच्छा, बल्कि इसको छोड़ें, अभी पहले एक्सटेंड का कीवर्ड लिख देते हैं। लेट्स सपोज कि अभी मैंने जो कोड लिखा हुआ था वो नहीं लिखा हुआ, समझें 2 मिनट के लिए कि मैंने उसको हटा दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक क्या चेंजेस किए कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, स्टार्ट एंड स्टॉप। और मैंने कहा कि कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल की दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो स्टार्ट भी होती है, वो स्टॉप भी होती है। लेकिन फंक्शनैलिटी बता दी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई, किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से स्टॉप होती है। मैंने कहा स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है। उसके बाद मैंने कहा कि ये व्हीकल कोई कार हो सकती है, तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, क्लास कार को मैंने एक्सटेंड कर दिया व्हीकल की क्लास के साथ। अब जब मैंने एक्सटेंड किया तो मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, कार इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टॉप एंड स्टार्ट। उसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि आपने जिस क्लास के साथ, मुझे आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, जिस क्लास के साथ आपने मुझे अभी इनहेरिट किया है ना, कार की क्लास कह रही है कि आपने मुझे जिस क्लास के साथ इनहेरिट किया है ना, उसमें दो ऐसे फंक्शंस हैं, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप, जो कि फंक्शनैलिटी तो डिफाइन कर रहे हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं कर रहे। उनकी इम्प्लीमेंटेशन उस क्लास में स्टार्ट और स्टॉप मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई हुई है। तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई मेथड बनाना चाहते हैं तो बनाएं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे व्हीकल की क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया है
तो उन दोनों फंक्शंस की भी इम्प्लीमेंटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी है, अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम किसी दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट जब करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मौजूद एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन भी करें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाएं, जिस तरह यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप की इम्प्लीमेंटेशन हमने की हुई है। यहाँ तक किसी को मसला, कोई सवाल? मौज़म, मुस्तकीम, बाकी सब कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? तो वो आखिरी वाला स्टेप रिपीट करना। आखिरी वाला स्टेप कौन सा? मुस्तकीम बेटा, आखिरी वाला स्टेप कौन सा? जो आपने वो स्लाइड दूसरी वाली लगाई है, जो कोड वाली जिसमें कोड लिखा है। अच्छा, स्टार्टिंग में तो आपने क्लास क्लास इनहेरिट वगैरह आपने सब बता दिया। जो एब्स्ट्रैक्ट का आपने कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो वाला सिर्फ एक रिपीट कर दें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, जी। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम बना देते हैं, उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हम बॉडी डिफाइन नहीं करते। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेथड बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम पहले कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके उनके उसमें कुछ कोड कुछ कुछ भी लिखते थे, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। हमने उसकी बॉडी डिफाइन नहीं की। उसके बाद हमने क्या किया, इस व्हीकल की क्लास को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारी, इसको हमने इनहेरिट कर दिया कार की क्लास के साथ, जो कि एक सिंपल क्लास है, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो जैसे ही हम इनहेरिट करते हैं, अभी तो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई हुई है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ तो वो यहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है, और वो एरर ये है कि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल थी उसमें जो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हुए हैं ना, दैट इज़ स्टार्ट एंड स्टॉप, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने मुझे इनहेरिट कर दिया है व्हीकल की क्लास के साथ, और उसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो सिर्फ वहाँ पे बता दिए ना, फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी है कि एक चीज़ स्टार्ट होती है, एक चीज़ स्टॉप होती है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से स्टॉप होती है, ये आप अब इस क्लास में लाजमी डिफाइन करेंगे, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। ठीक है सर, समझ आ ठीक है, गई। अच्छा। तो अब ये चीज़ हमारे पास हो गई एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई। अब इसमें एक आध चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। पहली चीज़, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिंपल एक ऐसा मेथड भी बना सकते हैं जिसकी बॉडी डिफाइन हो। तो अब इस क्लास में अगर देखा जाए तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक ऐसा मेथड है जिसकी बॉडी डिफाइन है। तो पहला सवाल, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऐसे ही मेथड बना सकते हैं जिनकी बॉडी डिफाइन ना हो? तो इसका जवाब है नहीं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों टाइप के मेथड्स को बना सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब किसी दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन दोनों, यानी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफ़ाइन किए हैं उनकी तो फंक्शनैलिटी बताएंगे। क्या हम इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते? तो इसका जवाब है कि हम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही फंक्शन यहाँ लिखेंगे जो हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताए हुए हैं, हम उसके अलावा भी दूसरे फंक्शंस को लिख सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस थे उनकी बॉडी डिफाइन करना ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा आपका। ठीक हो गई बात?
ऑलराइट, तो अब आपने करना क्या है, मैं इस कोड को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें पहले एक काम करते हैं, इसका मेन फंक्शन बना के देख लेते हैं हम, मेन फंक्शन किस तरीके से बनेगा, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ अब आपने इसमें क्या करना है। अब क्योंकि हमने इनहेरिटेंस की हुई है, तो हमारे पास पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो जाहिर सी बात है हम अपने प्रोग्राम में अब अपर कास्टिंग के थ्रू भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो किस तरीके से, मैं सबसे पहले पेरेंट क्लास का नाम लिखूं, मैंने कहा व्हीकल कार 1 इक्वल्स टू न्यू कार, और यहां पे मैं लिख दूं कार 1 डॉट स्टार्ट कार 1 डॉट स्टॉप। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने सिर्फ ये बताया हुआ है कि गाड़ी एक है, एक व्हीकल, कोई भी व्हीकल स्टार्ट होती है, कोई भी व्हीकल स्टॉप होती है, ठीक है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने कहाँ की, अपनी कार की क्लास में, कि एक कोई भी कार विद अ की स्टार्ट होती है एंड विद अ की स्टॉप होती है। अब यहाँ पर हमने जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इन दोनों फंक्शंस को कॉल किया, इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ऑलराइट, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, कार इज स्टार्टिंग विद अ की एंड कार इज स्टॉप्ड। वो आउटपुट आया हमारे पास जो हमने कार की क्लास में इम्प्लीमेंट किया हुआ था। अब योर टास्क इज यू हैव टू क्रिएट एन अदर क्लास विद द नेम बाइक, एंड आपने उस बाइक की क्लास में स्टार्ट एंड स्टॉप के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है एंड मेन फंक्शन में कॉल करना है। मैं इन दोनों क्लासेस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या बल्कि पूरा प्रोग्राम ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चैट पर, आप इसको अपने पास देख सकते हैं। एंड इस तरीके से बिल्कुल एक और क्लास बनाएं, उस क्लास का नाम रखेंगे आप बाइक, और उसको आप व्हीकल से ही एक्सटेंड करेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जब इनहेरिटेंस कर देंगे तो बाइक की क्लास आपको कहेगी कि आपने व्हीकल की क्लास में जो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए हुए हैं उनको यहाँ बाइक की क्लास में भी इम्प्लीमेंट करें। तो आप करके देखिए, मैं उसके बाद आपको खुद भी करवा के दिखा देता हूँ। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे भी। ऑलराइट, अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम दूसरी क्लास को बना के भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई, क्लास बाइक के नाम से, और इसमें अभी कोई भी हमारे पास एरर नहीं है। मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा एक्सटेंड्स व्हीकल
तो उसने मुझे यहाँ पर एरर देना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट एरर इज़ दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द स्टॉप एंड स्टार्ट फंक्शन इन दिस क्लास बाइक, क्योंकि आपने इसको इनहेरिट कर दिया है व्हीकल की क्लास के साथ। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से? मैंने कहा वॉइड स्टार्ट एंड एस आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं कुछ भी, बाइक इज स्टार्टिंग विद a switch, something like that, and कोई बता सकता है अभी तक ये एरर क्यों नहीं गया मेरे पास? मैंने तो स्टार्ट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बेहतरीन अली, गुड। स्टॉप भी होगा? नहीं जवीर बेटा, अली जो कह रहे हैं वो बात है, स्टॉप भी होगा, क्योंकि मैंने दोनों स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों फंक्शन हमारे पास क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट को बेशक हमने कर दिया, हमें स्टॉप को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही स्टॉप को हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे पास से वो एरर चला गया। वेल डन अली बेटा, शाबाश। एस आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, बाइक इज स्टॉप्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर कॉल करेंगे, क्योंकि बाइक की क्लास के साथ भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस अप्लाई की हुई है, तो हम ऑब्जेक्ट इसका बाय यूजिंग अपर कास्टिंग बना सकते हैं। दैट विल बी व्हीकल बाइक 1 इक्वल्स टू न्यू बाइक, एंड बाइक 1 डॉट स्टार्ट एंड बाइक 1 डॉट स्टॉप। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? कार इज स्टार्टिंग विद द की, बाइक इज स्टार्टिंग विद द स्विच, एंड कार इज स्टॉप एंड बाइक इज स्टॉप्ड। ठीक है, दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन अदर सिंपल क्लासेस, जहाँ पर आप फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन कर देते हैं इन सिंपल मेथड्स की, इन सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। कुछ इस तरीके से आपके पास एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से अप्लाई हुई? आपने फंक्शनैलिटी बता दी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई उस फंक्शन की कि कोई भी चीज़ कैसे स्टार्ट हो रही है, कैसे स्टॉप हो रही है, लेकिन आपने वो फंक्शनैलिटी जाकर दूसरी क्लासेस में बता दी। मैं इस कंप्लीट कोड को आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी चैट पे ही कर रहा हूँ, कोई मुझे चैट से कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, ये अंडरलाइन, येलो अंडरलाइन किस लिए होती है? ये येलो अंडरलाइन होती है कि आपने अनयूज्ड है। ठीक है, एरर नहीं होता, ये वार्निंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये, सॉरी मैं बताने लगा था, मैं भूल गया। देखें अब हो क्या रहा है, आपके पास इम्प्लीमेंट जो हो रहे हैं वो ये वाले मेथड हो रहे हैं। जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपके पास इम्प्लीमेंट सॉरी कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपके पास इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये स्टार्ट एंड दिस स्टॉप। जब आपने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया तो आपके पास इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये स्टार्ट एंड ये स्टॉप। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं वाया दीज टू फंक्शंस। ठीक है, ये वाया दीज टू फंक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो एक्चुअली वो उसको हमारा कंपाइलर ये समझ रहा है कि आपने इन फंक्शंस को कॉल किया हुआ है, इन फंक्शंस को कॉल नहीं किया हुआ। ठीक है, इस वजह से आपके पास ये वार्निंग आ रही है, बट एक्चुअल में ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आप कंपाइलर को ये चीज़ लग रही है, या कंपाइलर को नहीं, जो एक्चुअल में हो भी यही रहा है कि आप जब ये स्कार 1 डॉट स्टार्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो बेसिकली वाया दिस व्हीकल का जो व्हीकल की क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट का फंक्शन बना हुआ है, वाया दिस जाके वो ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है। इस वजह से इसके साथ वार्निंग शो हो रही है आपको। अनस क्लियर हुई बात कि डायरेक्टली वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, वाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है, इस वजह से वो उसको वार्निंग शो कर रहा है। ऑलराइट, मैं ये ग्रुप पे शेयर, सॉरी यहीं चैट पे शेयर कर रहा हूँ ये। ठीक है,
तो कोई मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इस प्रोग्राम को, या मैं अपने पास रख लूँगा, मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगा। अरे बेहतरीन, भेज दिया किसी स्टूडेंट ने। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और सवाल लिखवा रहा हूँ, वो सवाल अपने पास आप लिख लें, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। आई नो कि सब ये शेप वाले टास्क से परेशान हो गए होंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन होती है इस टास्क की, तो हम इस टास्क को ही करते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर भी कर रहा हूँ टास्क 2। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा ये भी देखते हैं। ऑलराइट, हम अपने प्रोग्राम पे वापस आ जाते हैं। इस क्लास को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी रिमूव कर देते हैं, एंड अपने मेन फंक्शन को भी हम एम्प्टी कर देते हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारा ये टास्क 2। टास्क 2 हमें कह रहा है कि राइट a Java program, create an abstract class shape with an abstract method calculate area। अब यहाँ पर एक चीज़ सब जहन में रखिएगा। अच्छा, अजान हो रही है, तो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अली और मीठे में बेटा, मत ऐसी बातें करो कि मैं जवाब दूं कुछ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है।
और राइट, अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें सवाल रुके मैं फिर अपने पास ओपन कर लूँ। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है विद द नेम शेप, एंड उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा कैलकुलेट एरिया। अब देखें यहाँ पर अगर आपको ना एग्ज़ाम में या कहीं भी आगे चल के भी या थ्योरी के एग्ज़ाम में भी आपसे कहा जाए क्रिएट अ क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट एरिया, तो अब आपने यहाँ पर खुद से इस बात का ख्याल रखना है कि आप शेप की जो क्लास बनाएंगे वो भी, हाँ हाँ बेटा अभी मैंने वो वैसे डिक्टेट कर रहा हूँ कि सवाल ये था कि क्रिएट अ क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट एरिया। अब क्या अब थ्योरी में भी लैब के एग्ज़ाम में भी अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्रिएट अ क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट एरिया, तो आपने खुद से ही एज्यूम करनी है ये बात कि आपने जो शेप की क्लास है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि मेंशन ना भी हो लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होगा, तो वो पूरी क्लास खुद से ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिएट अ क्लास शेप विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड calculate area, create a subclasses circle and rectangle that implement this method, write a main program to calculate and print the area of circle and rectangle। तो ये किस तरीके से होगा आइए चलें देखते हैं। सबसे पहले नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ शेप, और इस शेप की क्लास में मैंने कहा कि कोई भी एरिया किस तरीके से कैलकुलेट होता है मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि एरिया कैलकुलेट होता है कुछ क्लासेस का और कुछ शेप्स का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट एरिया। अब यहाँ पर मेरे पास एरर क्यों है, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो बना दिया लेकिन क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिख दूंगा तो मेरे पास एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एरिया कैलकुलेट करने का मैंने एरिया कैलकुलेट करने की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ नहीं की, वो मैं करूँगा अलग क्लासेस में। तो मैं गया सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई सर्कल के नाम से, और इस सर्कल के क्लास में इस सर्कल की क्लास में मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। मैंने कहा कि डबल रेडियस, क्योंकि हमें सर्कल के लिए रेडियस चाहिए होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें ना और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम आज से पहले जब वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते थे तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते थे, तो हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक। मैंने कहा सर्कल का एक कंस्ट्रक्टर होगा, वो एक डबल वैल्यू गेट कर रहा होगा विद द नेम आर, और इधर मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल्स टू आर। एक और चीज़ यहाँ पे भी समझ लेते हैं अभी, बल्कि इस चीज़ को छोड़ेंगे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हमने रेडियस को एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट विल बी आर। ये और हमें कहाँ से मिलेगी, मेन फंक्शन से मिलेगी। अब ये जो कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है इसको मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। अभी मेरे पास कोई एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक्सटेंड नहीं लिखा हुआ। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंड्स शेप, और जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास एक एरर आना स्टार्ट हो गया कि आपने कैलकुलेट एरिया का फंक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आप उसको काइंडली इम्प्लीमेंट कर लें। तो मतलब ठीक है भाई, कोई मसला वाली बात नहीं है। अब हम उस एरिया कैलकुलेट एरिया के फंक्शन को अपने पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किस तरीके से करेंगे, मैंने यहाँ पर आकर लिखा वॉइड कैलकुलेट एरिया, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा
डबल एरिया इज इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे एक एस आउट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिख दिया, द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस इज ठीक हो गई ये बात। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका मेन फंक्शन बना लेते हैं। जाहिर सी बात है इनहेरिटेंस अप्लाई हुई है तो हम अपर कास्टिंग के थ्रू ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने लिखा शेप सर्कल 1 इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल, या इसको C1 कर लेते हैं। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, वो हमें कह रहा है कि मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करो। मैंने कहा 6.3। उसके बाद मैंने लिखा C1 डॉट कैलकुलेट एरिया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6.3 इज, आपके सामने रेडियस कैलकुलेट, द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ। अब इस प्रोग्राम को एक बार समझ भी लेते हैं कि हो किस तरीके से रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास बनाई, दैट इज आवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कैलकुलेट एरिया। अब हमने इस कैलकुलेट एरिया के फंक्शन को यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया कि एरिया किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। हमने बता दिया कि एरिया कैलकुलेट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो हम सर्कल की क्लास में बताएंगे। अब सर्कल की क्लास में आया तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया रेडियस। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिस तरीके से हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और मैंने एक वैल्यू, जो भी पैरामीटर हमारे पास मेन से आएगी वैल्यू, वो मैंने असाइन कर दिया रेडियस को। अब आए हम कैलकुलेट एरिया की क्लास में, जो भाई मेन हमें इम्प्लीमेंट करना है कैलकुलेट एरिया का फंक्शन। उस क्लास में आके हमने सबसे पहले एक कैलकुलेशन परफॉर्म की जो कि एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था सर्कल का, एंड उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया। हमने ऊपर बता दिया था कि एरिया कैलकुलेट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो हमने सर्कल की क्लास में आके उसमें कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बना के बताया, और हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो? किसी का कोई सवाल? सर एक सवाल है। जी जी। सर ये जरूरी है कि हम अपर कास्टिंग से करें? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। किसी का और कोई सवाल? मैथ डॉट पाई बेटा हमारे पास ना एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो खुद ही से यहाँ पे 3.1 जो एक्चुअल पाई की वैल्यू होती है ना 3.412 एंड समथिंग आगे चल के वो यहाँ पर मैथ डॉट पाई की जगह आ जाती है। आप ज़रूरी नहीं है, आप इस मैथ डॉट पाई की जगह 3.142 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। सर एक दफ़ा ऊपर मेन क्लास दिखाइएगा। ये रही हमारी मेन क्लास। सर मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है शेप C1 इक्वल्स टू न्यू सर्कल, तो वो एरर दे रहा है। आप मुझे कोड या तो व्हाट्सएप पे भेजें, या अगर स्क्रीन शेयर कर सकती हैं तो स्क्रीन शेयर कर लें। ऑलराइट, अब आपका टास्क क्या है, पहले मैं आप लोगों को आपका टास्क बता दूं। मीनवाइल जिसके कुछ जो क्यूरी है वो मुझसे पूछ लें, मैं वो रिजॉल्व भी कर दूंगा इंशाल्लाह। ये मैं टास्क आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है। आपने अब करना ये है, इसको कंप्लीट करना है। बेटा मुझे यहाँ पे ना ज़रा ये फिर से कोई व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फिर आप लोगों ने क्या करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस सवाल में
सर्कल के लिए सर्कल की क्लास तो अप्लाई कर दी है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल की क्लास अभी बाकी है। सो योर टास्क इज़ कि आपने रेक्टेंगल की क्लास बनानी है एंड बिल्कुल ऐसे ही आपने कैलकुलेट एरिया के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है उस रेक्टेंगल की क्लास में। आप लोग करना स्टार्ट करें। मीनवाइल ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरी मीटिंग का लिंक क्रिएट करके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको करना स्टार्ट करें, उसके बाद फिर हम लोग भी इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? और राइट, चलो सही है, शाबाश, ठीक है, करना स्टार्ट करो। मैं दूसरी मीटिंग का लिंक शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। राइट, मैंने ग्रुप पे एक सवाल भेजा है आप लोगों को, उस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़े अलग तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई वांट अटेंशन ऑफ एवरीवन, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। सवाल ये है कि क्रिएट एन abstract class employee with data members name and id. An abstract method calculates salary. Create subclasses full-time employee and part-time employee that calculates salary differently. In main method take input for both types of employees and display their salaries. अब आप लोगों को ये बात पता होगी, एक होता है फुल टाइम एम्प्लॉय एंड एक होता है पार्ट टाइम एम्प्लॉय। पार्ट टाइम एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय एक जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है उसकी एक मंथली सैलरी फिक्स होती है, लेकिन जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है उसका सैलरी डिपेंड करता है वो कितने आवर्स वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब जो फुल टाइम एम्प्लॉय है उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा सिर्फ एक, दैट इज़ मंथली सैलरी। लेकिन जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है उसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। पहला होगा कितने आवर्स उसने वर्क किया है, और सेकंड होगा कि उसका पर आवर चार्जेस क्या है, ठीक है, उसको पर आवर कंपनी क्या पे करती है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो हमें सवाल कह रहा है हम वो करते हैं। और वो सवाल ये कह रहा है कि क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट सैलरी। उसमें दो डेटा मेंबर्स भी होने चाहिए, नेम एंड आईडी। अब देखें, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एक एम्प्लॉय के नाम से, और उस क्लास में सर अपना माइक तो ऑन कर लें। माइक ऑन नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैंने जो इतना बोला सब वेस्ट किया। कितनी देर से सवाल समझा रहा था मैं। अच्छा खैर, दोबारा से सवाल समझते हैं। सवाल ये है कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है किस चीज़ को, वेट। अच्छा, सवाल ये है कि आपने एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय की, और उस एम्प्लॉय की क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा दैट इज़ कैलकुलेट सैलरी, और इसके अलावा हमें दो सब क्लासेस बनानी है, फुल टाइम एम्प्लॉय एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय। अब आपको ये बात पता होगी कि फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि फुल टाइम एम्प्लॉय की एक मंथली सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो पार्ट टाइम एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी बेस करती है दो चीज़ों पर। पहली चीज़, उसने कितने आवर्स वर्क किया, दूसरी चीज़ उसके पर आवर के चार्जेस क्या हैं, कंपनी उसको पर आवर क्या पे करती है। तो फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए तो एक वेरिएबल फिक्स है दैट इज़ फुल मंथली सैलरी, लेकिन पार्ट टाइम के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। अब इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से करना है, लेकिन उन्होंने खुद से सवाल में कहा हुआ है कि आपने दो डेटा मेंबर्स लेने हैं, नेम एंड आईडी। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोगों ने बना ली, उसके बाद हम स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर आईडी दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इससे हमें ये बात पता चली कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनेगा एम्प्लॉय के नेम का, क्योंकि हमारी क्लास है एम्प्लॉय। ये कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग एन एंड कॉमा इंट आई फॉर नेम एंड आईडी। हमने कहा नेम इज इक्वल्स टू एन एंड id इज इक्वल्स टू आई। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को मसला?
यहाँ तक किसी को मसला? ऑलराइट, चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक जो मेन टास्क है हमारा, डेट इज़ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट सैलरी, हम उसको बना देते हैं। हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट सैलरी, ये हमारे पास बन गया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि अब हम चलते हैं अपनी सब क्लासेस की तरफ। सर जी जी, आपने एम्प्लॉय की क्लास में क्यों बनाया ये सब स्ट्रिंग वगैरह सब क्लासेस में ले लेती हैं? मैं बताता हूँ उसका रीज़न, ठीक है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, सवाल आया है मौज़म की तरफ से कि हम लोगों ने नेम और आईडी ये पेरेंट क्लास में क्यों लिया, उसका रीज़न अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्लास बनाता हूँ, क्लास फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है, और एक क्लास बनाता हूँ पार्ट टाइम एम्प्लॉय की। अब मौज़म बेटा एंड एवरीवन एल्स, ये नेम और आईडी पेरेंट क्लास में लेने की वजह ये है क्योंकि नेम और आईडी ऐसे दो वेरिएबल हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय में भी होंगे और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी होंगे। यानी कि जो भी एम्प्लॉय है डजेंट मैटर वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, लेकिन नेम उसका होगा कोई ना कोई और आईडी भी लाजमी होगी। इसलिए हमने ये दो वेरिएबल्स, इंस्टेड ऑफ कि मैं फुल टाइम में अलग बताऊं पार्ट टाइम में अलग बताऊं, मैंने उसको पेरेंट क्लास में ही डिक्लेयर कर दिया और पेरेंट क्लास में ही उसका कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब क्लियर हुई मौज़म बात, क्यों ऐसा किया? यस सर। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर हुई? ऑलराइट, ठीक है। अब हम आते हैं फुल टाइम एम्प्लॉय की तरफ। फुल टाइम एम्प्लॉय को जब मैं इनिशियली सवाल समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि फुल टाइम एम्प्लॉय में हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, दैट विल बी डबल मंथली सैलरी, ठीक है। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, आवर्स, इंटीजर आवर्स, कितने आवर्स उसने वर्क किया, एंड दूसरा एक चीज़ चाहिए होगी डबल। जी सर, आई वाज आस्किंग कि ना जो हमारा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे? कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ओके। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है एक ऐसा मेथड जिसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो, सिर्फ आप डिफाइन करें कि ये कैलकुलेट हो रही है सैलरी, कहाँ हो रही है वो हम अलग क्लासेस में बताएंगे। सही है, उसको मतलब हम जो सब क्लासेस हैं उसके अंदर फिर जाके डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा वेरिएबल लिया, आर्ली रेट, ठीक है। ये दो पैरामीटर हम लोगों ने फुल टाइम में एक पैरामीटर लिया मंथली सैलरी, एंड पार्ट टाइम में हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, किसके साथ, एम्प्लॉय की क्लास के साथ। दोनों की दोनों क्लासेस हमारी एक्सटेंड्स हो जाएंगी एम्प्लॉय की क्लास के साथ। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनेगा, ज़रा इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा फुल टाइम एम्प्लॉय। अब फुल टाइम एम्प्लॉय क्योंकि पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि भाई फुल टाइम एम्प्लॉय जो भी होगा उसके नाम और उसकी आईडी आप लोगे कहाँ से, पेरेंट क्लास से। मंथली सैलरी आपको फुल टाइम एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे स्ट्रिंग n कॉमा इंटीजर i फॉर नेम एंड आईडी, एंड उसके बाद एक डबल ms दैट्स फॉर मंथली सैलरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले
सुपर का कीवर्ड यूज़ करेंगे और सुपर का कीवर्ड क्या करेगा, उसको दो वेरिएबल्स दे देंगे n, i। सुपर का कीवर्ड क्या करता है, सबको पता है, सुपर का कीवर्ड जाता है पेरेंट क्लास के पास और उसके कंस्ट्रक्टर के पास जाकर वैल्यूज़ असाइन कर देता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो भी हम नेम और आईडी भेज रहे होंगे वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले वो जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, यानी कि यहाँ पर आएगा और नेम और आईडी को एक एक वैल्यू असाइन कर देगा। और यहाँ पर हम मंथली सैलरी को खुद से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक हो गई बात, यहाँ तक किसी को मसला? और राइट, आगे चलते हैं। ये एरर आने की वजह सबको पता है क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट सैलरी को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब इधर आते हैं, इधर आके हम कैलकुलेट सैलरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले वो किस तरीके से करेंगे, मैंने लिखा वॉइड कैलकुलेट सैलरी और इसमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। अब इसमें तो हमें वैसे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि सैलरी फिक्स है। तो हम एक काम करते हैं, एस आउट स्टेटमेंट में लिख देते हैं द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज प्लस नेम। एस आउट स्टेटमेंट में लिख देते हैं द आईडी of this employee is ID। South statement, the total salary is plus मंथली सैलरी। क्योंकि इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फुल टाइम एम्प्लॉय की मंथली सैलरी फिक्स्ड होती है। यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं इस क्लास को नीचे ले जाता हूँ क्योंकि इसको हम लोग कर चुके हैं, ताकि अब यहाँ पर हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें दूसरी क्लास को। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अच्छा, ये पार्ट सबको क्लियर है, फुल टाइम एम्प्लॉय वाला, किसी को कोई मसला? ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। हमने कहा पार्ट टाइम एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, उसके पास एक वेरिएबल आएगा स्ट्रिंग n जो कि नेम के लिए होगा, इंटीजर i जो कि आईडी के लिए होगी, उसके बाद हमने कहा इंट h जो कि आवर्स के लिए होगा, फिर हमने कहा डबल HR जो कि आर्ली रेट क्या है इस एम्प्लॉय का ये बताएगा। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सुपर और n, i हम सुपर को असाइन कर देंगे कि भाई तुम नेम और आईडी जाकर अपनी पेरेंट क्लास से ले लेना, हम तुम्हें नहीं बता रहे क्योंकि पेरेंट क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज किया हुआ है, तो ये काम तुम्हारा है। उसके बाद फिर हम आए यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, आर्स इज इक्वल्स टू h एंड आर्ली रेट इज इक्वल्स टू HR। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, आर्ली रेट एंड आर्स को हम खुद वैल्यू असाइन करेंगे, वो क्योंकि पेरेंट क्लास नहीं कर रही है, ये चाइल्ड क्लास का खुद का काम है। अब कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वो बनाया, फंक्शन बनाया कैलकुलेट सैलरी के नाम से, और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, अब हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे डबल टोटल सैलरी के नाम से,
और इज इक्वल्स टू आवर्स मल्टीप्लाई बाय आर्ली रेट। ऐसे हमारी टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम एस आउट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज प्लस नेम। एस आउट स्टेटमेंट, द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज आईडी। एस आउट, द total salary is plus total salary। ठीक है, ये हमने पार्ट टाइम को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब चलते हैं हम अपने मेन क्लास में। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, अपर कास्टिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अब इसमें हमें पैरामीटर्स क्या क्या देने पड़ेंगे, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, फुल टाइम के लिए पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसमें पैरामीटर्स क्या जाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, हमें याद नहीं है। कह रहा है पढ़ सकते हैं आप, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इन टीचर डबल। स्ट्रिंग हमें पता है, सबसे पहले हम इसको एक नाम प्रोवाइड करेंगे, अली कॉमा उसकी एक आईडी है, लेट्स से 15 उसकी आईडी है। उसके बाद हमें उसको एक डबल में एक सैलरी प्रोवाइड करनी है, हमने कहा 50,000। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉय, ये तो फुल टाइम के लिए हो गया। एम्प्लॉय E2 इज इक्वल्स टू न्यू पार्ट टाइम एम्प्लॉय। और इसमें हमें पता है क्या क्या वेरिएबल्स, हमें याद भी नहीं आ रहा तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटीजर डबल। स्ट्रिंग हमारे पास था, इसका नेम था अहमद, कॉमा उसके बाद एक आईडी थी, लेट्स से 18, कॉमा उसके बाद आवर्स, उसने कितने आवर्स काम किया है, लेट्स से उसने 24 आवर्स पर वीक काम किया है और उसका एक आवर के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले हम फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए कॉल कर लेते हैं कैलकुलेट सैलरी को। उसके बाद हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए कॉल कर लेते हैं कैलकुलेट सैलरी को। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिस्मिल्लाह। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास देखें आउटपुट क्या आ रहा है। द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ अली, द आईडी ऑफ दिस एम्प्लॉय इज़ 15, द टोटल सैलरी इज़ 50,000। ये फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए था। पार्ट टाइम के लिए हम देख लेते हैं, द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ अहमद, द आईडी ऑफ एम्प्लॉय इज़ 18, द टोटल सैलरी इज़ 24 विच इज़ 24,000, क्योंकि उसका आर्ली रेट 1000 था, मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ 24,000। किसी को इस सवाल में मसला किसी किस्म का भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सही सवाल है तो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। सॉरी, ज़ोर से बोलिएगा बेटा। सही सवाल थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अब्दुल्ला बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। कोड तो शेयर कर दूंगा मैं, आप एक काम करें अब्दुल्ला बेटा, मुझे चैट में लिख के भेज दें आपका सवाल। ड्राई रन कर दूं? ओके, ड्राई रन कर देते हैं, बिल्कुल अभी कर देते हैं। ऑलराइट, ड्राई रन किस तरीके से हुआ क्या, सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए, बाकी सबको अभी भूल जाएं, कुछ भी नहीं है। फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट को देख के हमारा कंपाइलर समझ गया कि इनहेरिटेंस भी हुई हुई है क्योंकि अपर कास्टिंग हुई हुई है। उसने कहा कि मुझे कंस्ट्रक्टर के पास जाना है, किसके, फुल टाइम एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के पास जाना है। उसने देखा फुल टाइम एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कहाँ बना हुआ है, उसने बोला ये बना हुआ है। ठीक है भाई, मिल गया, लेकिन अपने साथ मुझे 3 वैल्यूज़ को लेके जाना है, अली, 15 एंड 50,000। उसने बोला ठीक है, मैं ले जाता हूँ अपने साथ इन 3 वैल्यूज़ को। वो लेकर आ गया 3 वैल्यूज़ इन तीनों पैरामीटर्स के पास। नेम उसने असाइन कर दिया n को, आईडी असाइन कर दी i को, और मंथली सैलरी जो 50,000 लेकर आया था वो असाइन कर दी ms को।
उसके बाद वो कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर हुआ। उसके बाद जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर हुआ उसको मिला सुपर का कीवर्ड, और सुपर के कीवर्ड से समझ गया कि मुझे यहाँ से जंप कर जाना है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। लेकिन जंप अकेले नहीं करना, साथ में दो वैल्यूज़ को लेकर जंप करना है, दैट इज़ n एंड i विच इज़ नेम एंड id। उसने बोला ठीक है, अली और 15 को लेकर मैं जा रहा हूँ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। वो आ गए यहाँ पर। उसने बोला ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी मैं नेम लाया हूँ वो असाइन कर दो किसको, नेम को। जो भी मैं आईडी लाया हूँ वो असाइन कर दो किसको, आईडी को। तो अब नेम और आईडी वेरिएबल को एक एक वैल्यू मिल गई, दैट इज़ अली एंड 15। और ये बात आपको पता है कि जब आपने इनहेरिटेंस की हुई हो तो हम चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स को, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम नेम और आईडी को यूज़ कर सकेंगे। उसने बोला ठीक है, मैंने नेम और आईडी को तो वैल्यू असाइन कर दी बाय यूजिंग सुपर एंड बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट क्लास बाबा कंस्ट्रक्टर। वेंदा पे एंड दो बस। बेटा माइक ऑफ कर दें। लेकिन अब मुझे मंथली सैलरी को खुद से वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो हमने क्या कहा, हमने कहा मंथली सैलरी जो लेकर आए थे वो किसको असाइन कर दो, मंथली सैलरी के वेरिएबल को असाइन कर दो। हमारे पास नेम को भी वैल्यू असाइन हो गई, आईडी को भी वैल्यू असाइन हो गई, और मंथली सैलरी को भी वैल्यू असाइन हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, नेम, आईडी और मंथली सैलरी को डिस्प्ले करवा दिया। अब जब हम इस कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कैलकुलेट सैलरी के फंक्शन को कॉल करेंगे विद E1, तो हमारे पास अली 15 एंड 50,000 डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया? जवेरिया बेटा माइक बंद कर दें प्लीज़। ठीक है। अच्छा, पार्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होगा, सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होंगी। वो सुपर का कीवर्ड यूज़ करके नेम और आईडी जाके एम्प्लॉय की क्लास से लेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय की, तो जाहिर सी बात है नेम और आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। आवर्स एंड आर्ली रेट को हम लोग खुद से वैल्यू असाइन करेंगे। इस बार कैलकुलेट सैलरी में आकर हम एक कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इन तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक हो गई ये बात? मैं इसको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोई मुझे शेयर कर दे तो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। टास्क 4 आप लोगों को दिया जा रहा है, टास्क 4 को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आप लोगों के पास 15 मिनट्स हैं, इसको करना स्टार्ट करें। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को भी करके दिखा दूंगा अगर इन केस नहीं होता, लेकिन ट्राई करें। 15 मिनट्स हैं, आप 15 मिनट्स लें, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाहु अकबर। हाँ बेटा, मैं असाइनमेंट की सबमिशन इस फ्राइडे को इंशाल्लाह, कल या फिर आज मैं इंशाल्लाह ओपन कर दूंगा। मैं ज़रा जी बेटा, मैं इंशाल्लाह आज या फिर कल मैं ओपन कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, परेशान नहीं हो। फाइनल लैब की भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या डे है, ठीक है। आज इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा।
अच्छा ये सब तो छोड़ें, पहले ये सुन लें आप सब ज़रा। कल लैब 4 में आप लोगों की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैब है, ठीक है, मेकअप क्लास है, एंड ये ओपन एंडेड लैब होगी ऑफ 25 मार्क्स। तो अगर किसी का क्लैश आ भी रहा है किसी क्लास के साथ तो आप टीचर से बात कर लीजिएगा, ठीक है, या मुझे टीचर का बता दीजिएगा कौन टीचर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट खुद भी पर्सनली कर लूँगा, ठीक है। लैब 4 में कल आपकी ओपन एंडेड लैब है एंड टाइमिंग विल बी 11:45 टू 14:45। ये आपका स्लॉट जो सेकंड स्लॉट होता है उस स्लॉट में आप लोगों की कल मेकअप क्लास स्केड्यूल है। जिसका क्लैश आ भी रहा होगा वो मुझे बता दे, पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर दे विद योर नेम एंड द टीचर, आपकी कौन सी क्लास है उस वक्त। मैं उनसे खुद पर्सनली भी बात कर लूँगा क्योंकि ओपन एंड लैब लेना ज़रूरी टॉपिक नहीं होगा, ओपन एंडेड लैब होगी। मैं आपको एक ग्रुप बनाऊँगा बेटा, ओपन एंड लैब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी वॉइस नोट में ग्रुप पे ही। लेकिन अभी के लिए सब ये बात जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये सुन लें कि कल की क्लास प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, और क्या होगा उसमें सारी चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अभी ये टास्क करें जो मैंने टास्क दिया है। अच्छा अभी मुझे मैसेज ना करें, ठीक है, मैं एक गूगल लिंक शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा ताकि मेरे साथ एक ही साथ सबका डेटा आ जाए, ठीक है। अभी मुझे मत मैसेज करें, ठीक है, ऐसे मेरे जहन से निकल जाएगा कौन कौन सी टीचर से बात करनी है, मैं बात कर लूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह मान जाएंगे टीचर्स, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जेन्युइन रीज़न है इस वजह से। सर जी सर जी जी अच्छा जी 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 बोलें। सर वो क्या टाइमिंग क्या है कल? 11:45 से 2:45 कोई क्लास होती है? नहीं नहीं, मेरी तो नहीं है, वो मसला नहीं बस सही है, और मसला होता भी तब भी लेनी है, है जी। मैं सर हूँ। यार लारे आते हुए ना वो स्टिक लेकर आ जाना यार, कल मुझे कैंपस जाना पड़ेगा, तो आते हुए वो स्टिक लेकर आ जाना। अनफॉर्चुनेटली यस, मैं खुद ही इन्वेजिलेट करूँगा बेटा, फ्राइडे को पॉसिबल नहीं है, फ्राइडे को ऑलरेडी क्लास है, फ्राइडे को मेरी पीएफ की क्लास स्केड्यूल है। ऑल्दो मेरे लिए ख़ुद आना बड़ा मुश्किल चीज़ है इस वक्त इस सिचुएशन में, बट द थिंग इज़ डैट कि ओपन एंडेड लैब मुझे आके ख़ुद पर्सनली ही कंडक्ट करनी है, तो दैट्स वाई मैं आ जाऊँगा। आप उसकी टेंशन नहीं लें, मैं स्टिक के साथ चल रहा हूँ, मैं कर लूँगा मैनेज, व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बेटा हाँ, अभी छोड़ें, वही बात है ना, एक्स्ट्रा क्लास काउंट होगी बिल्कुल, एहसन रज़ा वही बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, इसका जवाब मिल के।
अच्छा, अब लास्ट सवाल हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये देख लेते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? सवाल हमारे पास है कि मैंने ग्रुप पे भेजा तो था। सवाल है हमारे पास, क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मार्क्स with an abstract method get percentage, create sub classes student A and student B। student A के पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, स्टूडेंट B के पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ईच क्लास शुड इम्प्लीमेंट गेट परसेंटेज मेथड, यानी कि स्टूडेंट A एंड स्टूडेंट B दोनों इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। मेन फंक्शन में हमें दोनों की परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। लेट्स मेक इट सिंपल, हम ज़्यादा नेम और इन तरफ नहीं जाते, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक क्लास बना लेते हैं मार्क्स की, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है हमें, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं मार्क्स की, और उसमें एक फंक्शन दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट परसेंटेज का मेथड, परसेंटेज का मेथड बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और उस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट ए के नाम से, और इसको एक्सटेंड्स कर देते हैं किसके साथ? मार्क्स के साथ। जैसे ही हमने इसको मार्क्स के साथ एक्सटेंड किया, हमें कह रहा है कि जो गेट परसेंटेज का मेथड हमने मार्क्स की क्लास में बनाया हुआ है, काइंडली इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। यहाँ पे हमने कहा ठीक है, सब्र रखो, करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा एक काम करते हैं, 3 सब्जेक्ट्स चाहिए स्टूडेंट ए के लिए, तो हमने कहा डबल सब 1 कॉमा सब 2 कॉमा सब 3, ठीक है। हम लोगों ने इस तरीके से डबल का 3 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना है। हमने कहा स्टूडेंट ए 3 वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, S1 सॉरी हमने कहा ये डबल S1 कॉमा डबल S2 कॉमा डबल S3। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने कहा सब 1 इज इक्वल्स टू S1, सब 2 इज इक्वल्स टू S2 एंड सब 3 इज इक्वल्स टू S3। अभी तक वो एरर गया नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे? हमने कहा वॉइड गेट परसेंटेज, हाँ भाई बच्चों, एरर क्यों नहीं जा रहा मेरे पास से? हालांकि मैंने तो गेट परसेंटेज का मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया है। सर पी कैपिटल नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम होगा तो ही वो ये बात समझता है कि आपने इम्प्लीमेंट किया है। अब ये देखें मेरे पास से एरर चला गया, मैंने सिर्फ पी को कैपिटल किया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। किस तरीके से? मैंने कहा एक वेरिएबल ले लेते हैं डबल टोटल के नाम से, इज इक्वल्स टू सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं हम डबल के ही नाम से, PER फॉर परसेंटेज, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और एस आउट स्टेटमेंट, द परसेंटेज इज प्लस PER। अगर मैं मेन मेथड में जाऊं तो मेन मेथड में क्या होगा? सबसे पहले मार्क्स S1 फॉर स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट A। 3 डबल वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे हम इसको, लेट्स से 85.0 कॉमा 96.0
कॉमा 65.0 एंड सेमीकोलन। S1 डॉट गेट परसेंटेज, तो हमारे पास देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। द परसेंटेज इज 82। इस तरीके से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। हम लोगों ने गेट परसेंटेज का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, फिर स्टूडेंट ए की यानी कि सब क्लास में हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू उनको इनिशियलाइज किया, और वही गेट परसेंटेज का मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट था मार्क्स की क्लास में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पर शो की। ये आपके सामने खुला हुआ है। योर टास्क इज़ टू इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर स्टूडेंट बी, लेकिन ख्याल उसमें किस चीज़ का रखना है कि स्टूडेंट बी के मार्क्स कितने हैं, 4। किसी को कोई मसला? करना शुरू करेंगे, स्टूडेंट बी के लिए कर लेंगे। और राइट बच्चों, चलें, किसी का कोई सवाल हो तो माइक ओपन करके मुझे सवाल कर सकते हैं, ताकि ये सामने आप लोगों के पास स्टूडेंट ए के लिए इम्प्लीमेंट रहे। जी बेटा, कोड ओके है, बिल्कुल सही है। और राइट, जो स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं वो करते रहें। हम मीनवाइल स्टूडेंट बी के लिए इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हमने कहा क्लास स्टूडेंट बी, और ये एक्सटेंड होगी किसके साथ, मार्क्स की क्लास के साथ। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम 4 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, सब 1, सब 2, सब
3 एंड कॉमा सब 4 एंड उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट बी जो कि वैल्यूज़ एक्सेप्ट करेगा डबल S1 कॉमा डबल S2 कॉमा डबल S3 एंड कॉमा डबल S4। ऑलराइट, इसमें हम वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। सब 1 इज इक्वल्स टू S1, सब 2 इज इक्वल्स टू S2, सब 3 इज इक्वल्स टू S3 एंड सब 4 इज इक्वल्स टू S4। ये हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कैलकुलेट का फंक्शन, दैट इज़ वॉइड गेट परसेंटेज, और इस फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं डबल टोटल के नाम से, दैट विल बी सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3 प्लस सब 4। उसके बाद डबल PER and this will be equals to total divided by 400 multiply by 100। इससे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसा आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, द परसेंटेज इज प्लस PER। दिस विल बी फॉर स्टूडेंट बी। इसको मेन फंक्शन में हम किस तरीके से कॉल करेंगे, मार्क्स S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट बी। इसको हमने 4 डबल वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, दैट विल बी 87.0 कॉमा 98.0 कॉमा 78.0 एंड कॉमा 80.0। और राइट, स्टूडेंट बी की स्पेलिंग गलत है। ओके, नाउ S2 डॉट कैलकुलेट गेट परसेंटेज, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस आ गई, पहले 82 एंड देन 85.75। मैं इस कोड को शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। एक लास्ट सवाल है, आपने बस उसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से टॉपिक कौन कौन से बाकी हैं। एक, मुझे रिवाइज करवाना है इनकैप्सुलेशन, मुझे याद है। दूसरा, हमारा एक टॉपिक बाकी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसको करवाना है। और एक टॉपिक है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, लेकिन जिसको एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया उसको वो भी समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट का ये पूरा जो लेक्चर था ये आज रिकॉर्डेड है, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, इसमें कोई पॉज नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, तो आप लोगों को अगर किसी को कोई एब्स्ट्रैक्शन में डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। मीनवाइल मैं इंटरफेस भी आप लोगों को समझा दूंगा। मैं एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह उसमें बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आप इनकैप्सुलेशन समझाइए, मैंने कहाँ से कहाँ तक मैंने एक्सेप्शन समझाई है, एंड कहाँ से कहाँ तक मैंने इंटरफेस आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि हमारे पास अब एक क्लास ही बाकी है, जो कि कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और लास्ट क्लास हम लोगों ने ओपन एंडेड लैब रखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों के 25 मार्क्स को असाइन करना था, वो मैं ऐसे ही ऑनलाइन करके नहीं कर सकता, वो उसके लिए मुझे आपको ज़रूरी था कि आप कैंपस आएँ। मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में एक गूगल लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोग मेंशन कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी आईडी, एंड कल किस टीचर के साथ आपका क्लैश कर रहा है, मैं उन टीचर से बात कर लूँगा, ताकि आप लोग, बेटा मैं OEL किस तरीके से लूँगा, सारी चीज़ें डिटेल मैं आप लोगों को ग्रुप पे अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। आरडी के मार्क्स, बेटा मैं ऑनेस्टली बताऊं तो चेक नहीं कर सका, मेरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि मैं कम्प्लीटली रेस्ट पे था, तो मैं बैठ भी नहीं पा रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि मैं जैसे ही अपना
पाँव नीचे रखता था तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी पाँव से, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही रेस्ट पे था। तो खैर आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को पता चल जाएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी तो अगला पूरा वीक है जिसमें लैब एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर अगला वीक है फाइनल एग्ज़ाम का, तो इसलिए बहरहाल कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक है। और आप लोग सब कल प्लीज़ आ जाइएगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। और OEL इंशाल्लाह हम करेंगे, बाकी जो जो चीज़ें टॉपिक्स रहती हैं मेरा आप लोगों से वादा है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और पूरी कोशिश होगी इतने अच्छे से समझाएं कि आप लोगों को मसला ना हो, ठीक है। आज के एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक में किसी को कोई मसला कोई परेशानी है? नो सर। क्लियर है, ठीक है। अब कुछ लोगों को M9 वापस जाना होगा, ठीक है, ध्यान से जाइएगा, सब ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सही है सर, सही है सर। ठीक अल्लाह है, हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।